सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। ऑल पावर विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ऑल पावर विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सभी शक्तियां तुम्हारे भीतर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को ही हम युवा दिवस के राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को हम मनाते हैं, ठीक है ना। तो इसी सुविचार के साथ, थॉट्स के साथ शुरू कर रहे हैं आज की क्लास, ठीक है ना। तो टोक्यो ओलंपिक हम क्या पढ़ रहे थे? टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक हम पढ़ रहे हैं। इसमें से जो बच गए थे वो क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना। रैपिड फायर से करेंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। पहले तो थोड़ा कल वाली क्लास पे नजर दौड़ाता हूँ, थोड़ा सा आपसे पूछूंगा, बताइएगा ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो कब हुआ? 23 जून 1894 को क्या होता है? ओलंपिक समिति का गठन होता है। ओलंपिक समिति का गठन करता कौन है? बहुत बढ़िया, कौन करता है? पियरे डे कोबर्टिन। पियरे डे कोबर्टिन करता है। प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे चलेंगे। प्रथम अध्यक्ष बताएंगे। प्रथम अध्यक्ष वेनेलिस, ठीक है ना। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डेमेत्रियस वेनेलिस। बहुत ही महत्वपूर्ण, शानदार, जानदार, जान लगा देनी है। 23 जून 1894 को टोक्यो ओलंपिक समिति का गठन होता है। पियरे डे कोबर्टिन कौन है? और यूनानी व्यापारी थे। क्या थे? यूनानी व्यापारी थे। कौन? जो प्रथम अध्यक्ष थे, यूनानी व्यापारी थे। आगे चलते हैं दोस्तों, रैपिड फायर के साथ आगे मैं चलूंगा। प्रथम ओलंपिक कब हुए? प्रथम ओलंपिक आपके कब होते हैं? प्रथम ओलंपिक कब हुए? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और सेकंड कब हुए? ठीक है ना। द्वितीय संस्करण कब हुआ? ये फर्स्ट संस्करण है, ये सेकंड है। शुरुआत कब होती है देखेंगे। प्रथम ओलंपिक आपके होंगे आपके 1896 के अंदर। कहाँ होंगे? ये एथेंस में होंगे। और एथेंस किसकी कैपिटल है? ये ग्रीक की कैपिटल है, ग्रीक की राजधानी एथेंस है। और दूसरे जो ओलंपिक हुए, दूसरे आपके ओलंपिक होते हैं 1900 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। क्या याद रखना है? 1900 ईस्वी में जब होते हैं तो दो बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो महिलाओं को पहली बार मौका दिया गया, महिलाओं को प्रथम बार महिलाओं को मौका मिला, ठीक है। महिलाओं को मौका मिला। प्रथम बार महिलाएं कब शामिल की गई ओलंपिक खेलों में? तो ये 1900 ईस्वी में। दूसरी बार सभी देखते हैं IPL, T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट। उसमें आपका जो क्रिकेट है, क्रिकेट खेल जिसका जन्मदाता देश इंग्लैंड है। और प्रथम टेस्ट कब, वनडे कब हुआ था? 1973 को, ठीक है ना। प्रथम विश्व कप कब हुआ था? 1975 को, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं क्रिकेट के इतिहास की मैं बात करूं तो प्रथम बार क्रिकेट को सालिम, प्रथम है, एकमात्र बार। टोक्यो 125 साल का इतिहास हो गया है। 125 साल के इतिहास में आपका 125 साल के इतिहास में एकमात्र बार क्या किया गया? क्रिकेट को शामिल किया गया। क्या किया गया? क्रिकेट को शामिल किया गया। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रैपिड फायर के साथ चलते हैं। महिलाओं को मौका 1900, अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखें आप। 1928 में पूछा जाता है कि भारत ने टोक्यो में, मतलब जो टोक्यो ओलंपिक कब हुए थे? भारत ने ओलंपिक के इतिहास में प्रथम बार मेडल कब जीता? 1928 में मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता। और किस इवेंट में? मतलब हॉकी में, ठीक है ना, हॉकी खेल के अंदर। और इस खेल के अंदर कौन थे? मेजर ध्यानचंद कप्तान थे। मेजर ध्यानचंद का जन्म पूछ लिया जाता है, कहाँ होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, जबरदस्त, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आदित्य योगीनाथ ने प्रयागराज नाम किसका कर दिया गया है? इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया? प्रयागराज। और यहीं पर जन्मे, क्या है? यूपी में पड़ता है। जन्म पूछ ले तो अब हुआ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हॉकी में प्रथम बार मेडल, भारत ने प्रथम मेडल ओलंपिक इतिहास में कब जीता? तो 1928 में जीता। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, लगातार 3 बार मेडल, गोल्ड मेडल जीते। 1928 में, 1932 में और 1936 में। लगातार तीन बार क्या करे? मेडल जीते।
स्वर्ण पदक जीते। तो हॉकी के इतिहास में तीनों बार कप्तान कौन थे? मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद का थोड़ा सा जीवन देख लेते हैं, थोड़ा सा जीवन देखते हैं दोस्तों। मेजर ध्यानचंद का जीवन पे मैं बात करूं तो ठीक है ना, जन्म कब होता है? 29 अगस्त को जन्म होता है, और जन्म होता है 29 अगस्त 1905 को। 1905 को प्रयागराज में जन्मे और बहुत ही हॉकी के जादूगर थे, ठीक है ना। हॉकी के जादूगर उपनाम से किसे पुकारा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को पुकारा जाता है। कितने मैच खेले? कितने मैच खेले जीवन में? जीवन में मैच खेले 185। और कितने गोल दागे दोस्तों? तो गोल दाग दिए 570। क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बंदा था जी, क्या बंदा था। गोल कितने दागे? गोल दागे 185 मैचों में 570 गोल दागे अपने जीवन काल में। 570, ठीक है ना। तो किसी कारणवश क्लास में व्यवधान उत्पन्न हो गया था, लेकिन आगे हम नहीं चलेंगे, निरंतर क्लास चलेंगे, ठीक है ना। मंजिलें उनको मिलती है कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से क्या होती है? उड़ान होती है। शानदार शानदार क्लास निरंतर जारी रहेगी, ठीक है ना। अब कब कब ओलंपिक नहीं हुए? प्रथम विश्व युद्ध को याद करें, प्रथम विश्व युद्ध को याद करें। बात है जी 1914 से और 1918 के मध्य हुआ प्रथम विश्व युद्ध। और दूसरा विश्व युद्ध कब होता है? 1939 से और 1945 के मध्य। और इसी के तहत फिर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है विश्व शांति के लिए, ठीक है ना। कब कब नहीं हुए? अब देखें, 1916 ओलंपिक नहीं हुए, 1916 में ओलंपिक स्थगित कर दिए, नहीं हुए। 1940 में ओलंपिक नहीं हुए और 1944 में ओलंपिक नहीं हुए। तो 3 बार ओलंपिक में ये दिक्कत आई। और अब दिक्कत आ गई 2020 में। 2020 में कोरोना काल महामारी है, दुनिया याद रखेगी। 20 आड़े साल और कोरोना बीमारी ने करा सबका बुरा हाल। रे दुनिया के में चलिया करता जिसका भारी सिक्का, मुद्दे मुआद पड़ा देख लो वो दादा अमेरिका। बचने का ना कोई तरीका, फीकी पड़ेगी चाल, और कोरोना बीमारी ने करा सबका बुरा हाल, ठीक है ना। इसी के साथ 1940 में नहीं हुए, 1944 में नहीं हुए, और कब नहीं हुए? 2020 की जगह पर कब हुए हैं? तो 2020 की जगह हुए हैं 2021 में। 2020 की जगह कब हुए हैं? 2021 में। आगे चलता हूं दोस्तों, आगे बढ़ता हूं दोस्तों, आगे मैं बढ़ता हूं दोस्तों। निरंतर क्लास को हम गतिमान रखेंगे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है ना। व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत ने कब जीता? ठीक है ना, 2008 में अभिनव बिंद्रा ने। ये तो संयुक्त टीम की बात हो गई। व्यक्तिगत सत्र पर महिलाओं में पूछ ले तो कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता। कब जीता? सिडनी ओलंपिक 2002 में, 2000 में, ठीक है ना। और पुरुष ने तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 में शूटिंग के अंदर, एयर पिस्टल शूटिंग के अंदर मेडल जीता। व्यक्तिगत अगर पुरुष पूछ ले तो अभिनव बिंद्रा, महिला पूछ ले तो कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, आगे मैं बढ़ता हूं दोस्तों, आगे बढ़ता हूं और आगे हम बात करेंगे अब आगे की, ठीक है ना। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष पूछ ले तो कौन है? थोमन बोक है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? थोमन बोक है। 2013 के अंदर नियुक्ति होती है। टोटल कितने सदस्य होते हैं ओलंपिक समिति में? तो टोटल एक अध्यक्ष होता है, एक तो होता है अध्यक्ष होता है, 3 उपाध्यक्ष होते हैं, 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 अन्य होते हैं। तो टोटल कितने? 7 और 3 10 और 1 11, यानी कि 11 सदस्यीय टीम होती है। एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 7 अन्य ओलंपिक समिति में। इनका जो कार्यकाल रहता है वो 4 वर्ष का रहता है, 4 वर्ष का। और जो मुख्य अध्यक्ष होते हैं उसका कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। लेकिन 4 वर्ष बाद दोबारा से, यानी कि पुनः क्या होता है? चुना जाता है। 2 बार चुना जाता है। 4 वर्ष के बाद चुनाव होता है, लेकिन रहता 8 वर्ष है, ठीक है ना। ये एक औपचारिकता, ये 4 साल बाद में चुनना उसी को पड़ता है। 8 साल का कार्यकाल रहता है, ठीक है ना। बीच में कोई मर जाता है, खप जाता है किसी एक्सीडेंट में, वो अलग बात है। वैसे कार्यकाल 8 वर्ष का है, ठीक है ना। 4 वर्ष बाद बोले तो इनका कार्यकाल 4 वर्ष का रहता है। ओलंपिक समिति में टोटल सदस्यों की संख्या 11 है, अगर कोई पूछ ले तो।
बहुत जानदार शानदार, ठीक है ना। आगे चलता हूँ दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, और आगे बात करता हूँ कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए, इसमें भारत से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत से 228 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ी नहीं दोस्तों, कुल दल कितने का गया, कुल दल कितने का गया, 228 का, ठीक है ना। खिलाड़ी कितने थे, खिलाड़ी कितने थे, खिलाड़ी कितने थे, 119 थे दोस्तों। और बात करूं मैं हरियाणा से, बात करें हम हरियाणा से, तो हरियाणा से कितने खिलाड़ी गए, तो 30 खिलाड़ी गए दोस्तों। अगर पूछ ले कि प्रशिक्षक और सहयोगी कितने थे, तो 228 माइनस में आप क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस में आप 119 कर देंगे, और आपका उत्तर रहेगा दोस्तों, आपका उत्तर रहेगा 109। यानी कि प्रशिक्षक और सहयोगी, आपने देखा होगा जब कोई बाउट खेलकर खिलाड़ी आता है मैदान से, 6 मिनट में, रेसलिंग में 6 मिनट की मतलब पूरा गेम होता है, 3-3 मिनट के 2 बाउट होते हैं। 3 मिनट में उसके इतने पसीने आ जाते हैं, वो आता है तो पसीने पूंछने वाले 2 सहयोगी भी होते हैं, उसकी मसल्स को ऐसे मतलब उन्हें उसमें ताकत लाने की संभावना, हारे हुए को जिताने की कोशिश रहती है, ठीक है ना। तो वो प्रशिक्षक यानी कि कोच और सहयोगी, कोच और सहयोगी कितने थे, सहयोगी कितने थे, तो आपके कितना हो जाएगा, कोच और सहयोगी कितने थे, तो 109 थे दोस्तों। टोटल कितना दल, 228, 119 क्या था इसमें खिलाड़ी, और हरियाणा से कितने गए, 30, और कोच और प्रशिक्षक और सहयोगी क्या है, 109 थे दोस्तों। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। अब हम देखेंगे कौन सा संस्करण था, हम ध्वजवाहक देखेंगे, ध्वजवाहक, ध्वजवाहक देखेंगे। तो जब शुरुआत हुई थी, शुरुआत कब हुई, टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत कब होती है दोस्तों, तो 23 जुलाई 2021 को इसका शुभारंभ हुआ अब की बार, और कब चला, ये 8 अगस्त 2021 तक चला भाई, ठीक है ना। सभी मेरे हरियाणा के जितने भी लड़के लड़कियां देख रही है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है ना, क्योंकि इतना ज्यादा कंटेंट कोई नहीं करवाता है क्लास के अंदर। रैपिड फायर है, ऑल पावर विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू कैन नॉट चेंज योर क्या फ्यूचर, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर, ठीक है ना। एंड आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप अपनी आदतें बदले, और आपकी आदतें आपका भविष्य का निर्माण कर देंगी। क्या बात है जी, क्या बात है जी, मान के गुरुजी, छा के गुरुजी, मान के गुरुजी, ठीक है ना। 23 जुलाई को शुरू होता। ध्वजवाहक कौन है, ध्वजवाहक कौन थी भाई, ध्वजवाहक देखते हैं भाई कौन थी। MC मैरी कॉम थी, मैरी कॉम, और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह का संबंध कहां से है, मनप्रीत सिंह पंजाब से हैं, हॉकी के कप्तान थे, और हॉकी में कांस्य पदक का बार जीता MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और एंडिंग में यानी कि अंतिम समारोह, समापन समारोह में कौन था, तो बजरंग बली की जय हो, बजरंग पूनिया थे, बजरंग पूनिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय विष्णु लोक उजागर, बजरंग बली की जय हो, बजरंग बली की जय हो। तो बजरंग पूनिया की जय हो, जिसने मेडल दिलाया जी, कांस्य पदक, वो मेडल भी पढ़ेंगे जी, ठीक है ना। बजरंग बली की जय हो भाई। आगे चलते हैं भाई दोस्तों, आगे चलते हैं हम, आगे देखेंगे। ये शुरुआत हुए 23 जुलाई को, एंडिंग होती है 8 अगस्त को। अब मेडल किसने कितने जीते वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे दोस्तों 29वां कहाँ हुआ, 30वां कहाँ हुआ, 31वां, 32वां, 33वां, 34वां, ये देखेंगे। यानी कि कुछ आगे के तो कुछ पीछे के, कुछ आगे के तो कुछ पीछे के महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों, बहुत ही क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों, बहुत ही। तो इसलिए हम देखेंगे, आप देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, इसको हम देखेंगे, ठीक है ना। ये सभी हमें बहुत बड़े नोट डाउन कर ले, इसके विशेष रूप से ध्यान रहे। पूछा जाएगा कि पिछला कहाँ हुआ था, 30वां संस्करण, 29वां, अगला कहाँ होगा, तो बहुत ही नजरअंदाज नहीं करना है, बिल्कुल हमें देखना है, ठीक है ना। आगे चलेंगे हम, ऐसे आगे चलेंगे हम, देखेंगे। अब देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। 29वां कहाँ हुआ था आपका कब होता है, 2008 के अंदर होता है जी, ये होता है 2012 के अंदर जी, ये होता है 2016 के अंदर जी, ये 2020 में होना था, लेकिन कब हुआ, 21 में हुआ जी, लेकिन कहलाएगा 2020 ही, 2021 में जी। ये होगा 2024 में, अगर कोरोना बीमारी, किसी कोई बीमारी नहीं आती तो। आगे का किसको क्या पता है भविष्य का, ठीक है ना। ये होगा 2028 में। यानी कि ये क्या है दोनों, ये दोनों प्रस्तावित हैं आपके, क्या है दोनों, ये प्रस्तावित हैं।
प्रस्तावित हैं और बाकी जो ये हो चुके हैं ये प्रस्तावित पूछा जाएगा। ये शब्द आएगा कि 2024 का ओलंपिक कहाँ पर प्रस्तावित है, कहाँ होने की संभावना है, संभावना नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ये पहले ही दो आगे के हो जाते हैं डिसाइड, 2032 का, फिर आगे 2024 का जब होगा तो 2032 का उस ओलंपिक में घोषणा हो जाएगी, वो वहां होगा। अब आगे देखें जी, अब आगे देखने की बात बनेगी जी, ठीक है ना। आगे देखेंगे ये कहाँ होते हैं, ये होते कहाँ हैं, ये होते कहाँ हैं जी, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कहाँ होंगे अब देखेंगे आप, ये कहाँ होंगे, ठीक है ना। ये होंगे कहाँ, ये आप देखें, ये होंगे आपके बीजिंग। बीजिंग, बीजिंग किसकी राजधानी है, बीजिंग में होंगे। बीजिंग किसकी राजधानी है, आपकी चीन की राजधानी है जी। बीजिंग में हुआ था, चीन की राजधानी है। अगला होता है आपका लंदन, और लंदन कहाँ की राजधानी है जी, लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। और ब्रिटेन को किस नाम से जाना जाता है, तो इंग्लैंड जी। तो ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कहते हैं हम, तो ऑप्शन में इंग्लैंड आए, ब्रिटेन आए, आपको ध्यान रखना है। वैसे लंदन ओलंपिक पूछा जाएगा कब हुआ, तो 2012 में कौन सा संस्करण था, इवेंट कौन सा था, तो 30वां था, ठीक है ना। ये याद रखने की बातें होती हैं। अगला कहाँ हुआ 2016 में, 2016 में आपका होता है रियो। कहाँ होता है, रियो, रियो डी, और कहाँ, जेनेरियो, 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 रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील की राजधानी है, ये ब्राजील, ठीक है ना। रियो डी जेनेरियो ये आपका ब्राजील में हुआ था भाई, ये ब्राजील में होता है। अगले वाला देखते हैं हम, अगले वाला देखते हैं। अगले वाला अलग लिखता हूं मैं, अगले वाला थोड़ा अलग है क्योंकि ये इस बार वाला था ना, इसलिए इसको ऐसे कर देते हैं, इससे पहले हुए, ठीक है ना। ये कहाँ होता है आपका, ये आपका होता है, कहाँ होता है, ये आपका होता है टोक्यो, ये होता है आपका टोक्यो। और टोक्यो कहाँ की कैपिटल है जी, टोक्यो जापान की। पूछ ले विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो टोक्यो है। और विश्व का सबसे महंगा शहर भी कौन सा है, तो टोक्यो है। 400 रुपए की तो यहाँ पर कॉफी मिलती है जी, इतना महंगा शहर है, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अगले वाले लिखते हैं जो प्रस्तावित है, वो हम हरे रंग में इसमें लिखते हैं, ठीक है ना। अगले वाले देखते हैं, अगले वाला कहाँ होगा, अगले वाला आपका होगा येलो कलर में मैं लिखूंगा, पेरिस फ्रांस में, ठीक है ना। पेरिस, पेरिस कहाँ की कैपिटल है, फ्रांस की, फ्रांस की, फ्रांस की कैपिटल आपकी पेरिस रहेगी, ठीक है ना। अगले वाला कहाँ होगा, तो ये होगा दोस्तों आपका लॉस एंजेलिस में, एंजेलिस में होगा। और लॉस एंजेलिस कहाँ पड़ता है, यूएसए, बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका, बोले तो क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा जी, संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। अब बात ये देखो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई सभी बच्चे इसका, एक बार पढ़ लेना सर। आपकी किस टाइम है सर क्लास, तो आप तब तक बच्चे नोट डाउन। और मेरा तो ये मानना, स्क्रीनशॉट के भरोसे मत रहा करो, जितना ज्यादा लिखोगे, हाथ का लिखा हुआ व्यक्ति कभी नहीं भूलता। आप लिखा करो, आप लिखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। हाथ का लिखा व्यक्ति कभी भूलता ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन टाइप आते हैं, ऑप्शन से वो कहीं ना कहीं माइंड में सेट रहता है आपके। आलस को त्याग करें, ठीक है ना, आलस का आप त्याग करें भाई, आलस का आप त्याग कर दें, ठीक है ना। और हरियाणा देखो, यूपी को पछाड़ कर देश का पहला राज्य बन गया है दूध उपलब्धता में। 1344 व्यक्ति प्रति ग्राम, 1344 ग्राम प्रति व्यक्ति की दूध की उपलब्धता है हमारे यहाँ, ठीक है ना। क्या बात है, सबसे ज्यादा दूध हरियाणा। अगर दूध की बात करें और इसमें बात करूं मैं टन की, तो गाय का दूध बता देता हूं, बात आ गई तो गाय का दूध इसमें रहेगा 22.7 टन उपलब्ध। कितना है, भैंस का 94 और 52 टन आपका होता है इसका बकरी का दूध। बकरी का दूध कितना होता है हरियाणा में, 52 टन उपलब्ध, ठीक है ना, 52 टन। 9474 भैंस का, 2207 टन गाय का, और टोटल आपका हो गया 11,734 जी, 11,734 टन। बात दूध की है, क्योंकि देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, देशा में देश हरियाणा जी दूध दही का खाना। तो दूध दही पिया करो और दब के पढ़ा करो बालको। हरियाणा पुलिस का एग्जाम ऐसे पाट दोगे आप, ठीक है ना, पेपर की खोपड़ी में छेद कर दोगे आप, पेपर की खोपड़ी में छेद करना है हमें इस बार, ठीक है ना। कहाँ से आएंगे, लपेट मारने हैं, कहीं से भी आए लपेट मारने हैं क्वेश्चन वो, ठीक है।
आगे बढ़ता हूं दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। ओलंपिक की आगे बात करेंगे हम आगे। अब बात करेंगे किसने क्या मेडल जीता। तो आप ये ग्राफ बना लें, ठीक है ना। आप ऐसे ग्राफ बना लें भाई, सभी अपनी अपनी बुकों, अपनी अपनी जो नोटबुक है उसमें ऐसे बना लें, ठीक है ना। ऐसे बना लेंगे सभी, सभी अपनी अपनी कॉपियों में ऐसे ये बना लेंगे, ठीक है ना। 7 पदक टोटल हमने जीते, तो इसमें 7 ही कॉलम बना लेंगे। 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, ठीक है ना। इस प्रकार हमने क्या कर दिया, ये 7 कॉलम बना लिए हैं। 7 कॉलम हमें बनाने हैं। अब हम देखेंगे खिलाड़ी, यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर देखना। अब यहाँ पर लिखेंगे क्रम संख्या, क्रम संख्या लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे खिलाड़ी का नाम, यहाँ पर लिखेंगे खिलाड़ी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे उसका खेल, यहाँ पर लिखेंगे खेल, यहाँ पर लिखेंगे मेडल, मेडल, और यहाँ पर उसका भार वर्ग लिखेंगे जी, भार वर्ग, भार वर्ग। और यहाँ पर लिखेंगे उसका, मतलब एक कॉलम और बनाना हमें पड़ेगा, एक कॉलम हमें और बनाना पड़ेगा। ये बात को आगे बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। हम तुम बात को आगे बढ़ाएं हम, ठीक है ना। तो 2 व्यक्तियों में बात आगे बढ़ती तभी शादी तक पहुंचती है। तो बात तो आगे बढ़ानी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। बात को आगे बढ़ाना है। कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो बात को आगे बढ़ाइएगा, ठीक है ना। तभी हम आगे देखिएगा आप जी। भार वर्ग हो गया, आगे क्या होगा आपका भार वर्ग और राज्य। किस राज्य से आप बीच में भाई बच्चे, बच्चों 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 125 बच्चे लाइव देख रहे हैं शिक्षा हब में, शिक्षा हब की जय हो भुन्ना, ठीक है ना। 125 बच्चे लाइव क्लास में देख रहे हैं। तो इसमें हम राज्य की बात करेंगे, कौन से राज्य से संबंध रखता है, कौन सा खिलाड़ी। इतनी बात देखेंगे। बहुत से प्रश्न इस मेडल टैली से बनेंगे आपके, ठीक है ना। जो टैली हम बना रहे हैं इससे बहुत से प्रश्न, कितने भी प्रश्न बना लेना। खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखता था, खिलाड़ी पूछा जा सकता है। किस राज्य से संबंध रखता था, कौन सा मेडल उसने जीता, किस भार वर्ग में था, कितने मीटर भाला फेंका, द्वंद्व कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। अरे तुम भी हो किसी के वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। भाले को फेंकना है आपको, और फेंकना है एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है। अब की बार एचएसएससी पार, अब की बार एचएसएससी पार। अटपटे क्वेश्चन एचएसएससी पूछती रहेगी, लेकिन किसी से डरना नहीं है। तैयारी इतनी जबरदस्त करो कि आपको पता चला जाए, ठीक है ना। आपका जो ज्ञान है वो एचएसएससी में आप गोले भरोगे तो 100 में से कितने मारोगे, 95 मारोगे, 90 मारोगे। क्या करेंगे एचएसएससी, हम ऐसे पढ़ाएंगे। आप यहाँ आना, अब आना, लपेट लपेट के मारेंगे प्रश्नों को। अब आना आप यहाँ, ठीक है ना। देखेंगे अब हम देखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। 7 मेडल दिए। 1 2 का 4, 4 2 का 1। माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन। भाई थोड़ा मैं धीरे पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कई बार बहनों में भेजा तो आराम से पढ़ेंगे। गेट बंद कर दोगे बच्चों, बैठे हुए हैं, गेट को बंद कर दोगे आप, ठीक है ना। गेट को बिल्कुल बंद कर दोगे, ठीक है ना। दरवाजा खोलो तो कामयाबी का खोलो, ठीक है ना। आप ज्ञान वो शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा इतना ज्यादा धाड़ेगा, इतना ज्यादा धाड़ेगा दोस्तों, इतना ज्यादा धाड़ेगा। ज्ञान वो शेरनी का दूध है। आइए देखते हैं दोस्तों। मीराबाई चानू, मीराबाई दोस्तों। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, देखेंगे आगे, देखेंगे आप आगे क्या देखेंगे। यहाँ देखेंगे मीराबाई चानू, यहाँ देखेंगे आप मीराबाई चानू, ठीक है। मीराबाई चानू पूछा जाएगा। और टोक्यो ओलंपिक में प्रथम मेडल किसने दिलाया, मीराबाई चानू ने। आगे आपका आ गया रवि दहिया, आपके आ गया रवि दहिया, ठीक है ना। हमें प्रथम और अंतिम का पता होना चाहिए, बाकी बीच वाले कैसे भी लिख दो। आगे आ गई लवलीना, लवलीना बोले तो टीना, लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन, ठीक है ना। इसके बाद में आपका आ गया मीराबाई चानू, रवि दहिया, लवलीना बोरगोहेन, यानी कि लवलीना बोरगोहेन नाम है इसका इतना बड़ा। ये आगे आपका बजरंग पूनिया जी, बजरंग पूनिया आ गया। बजरंग पूनिया के बाद में आप लिखेंगे पीवी सिंधु लिखेंगे। पीवी सिंधु के बाद पुरुष हॉकी टीम लिखेंगे, पुरुष हॉकी टीम, ठीक है। पुरुष हॉकी टीम के बाद में लिखेंगे शेर को,
कौन किसको, शेर को नीरज और कौन चोपड़ा। क्या बात है जी, क्या बात है, बंदे में क्या दम था जी, ठीक है ना, बंदा साकी है, बंदा एक नंबर का है वो। आगे देखेंगे खेल किस खेल से संबंध रखता है, इसी से लिखूं, बताओ भाई बच्चों, सफेद से लिखूं पीछे तक, व्हाइट से ही चलने दें। ओके सर, चलने दो। पीछे तक नजर आ रहा है अभी? सर ठीक है, नजर आ रहा है, लड़कियों से पूछ रहा हूं, नजर आ रहा है? ये भाई बोल ही नहीं रहे क्योंकि ये हक्के बक्के हैं, इतनी बड़ी क्लास दबादब लिखनी पड़ रही है। तो अब देखेंगे आगे इनका खेल देखते हैं जी, आगे इनका देखते हैं खेल। खेल कौन सा खेल संबंधित रखता है? खेल मीराबाई चानू क्या है? भारोत्तोलन से संबंधित है। यह आपका आ सकता है वेट लिफ्टिंग है, WHIEGHT वेट लिफ्टिंग आ सकता है, या भारोत्तोलन आ सकता है। आगे चलते हैं रवि दहिया किससे संबंधित है? रवि दहिया कुश्ती से संबंधित है, रवि दहिया कुश्ती से है। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाज हैं, क्या है? मुक्केबाजी से इनका संबंध रखता है, मुक्केबाजी से। बजरंग पूनिया, आपके क्या बात है, हरियाणा की आन बान शान बजरंग पूनिया कुश्ती, ये गोल्ड ही जीतते, लेकिन हुआ क्या, ये गोल्ड ही जीतते, हुआ ये कुश्ती और पीवी सिंधु। बस रैपिड फायर में लिखता हूँ भाई, कुश्ती हो गया, पीवी सिंधु आपको बैडमिंटन, जल्दी से देखेंगे बैडमिंटन, पुरुष हॉकी हो गया, नीरज भाला फेंक हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, मेडल किसने जीता? इसने मीराबाई ने रजत जीता, फिर रजत है, फिर कांस्य जीता, लगातार कांस्य और फिर गोल्ड, लगातार कांस्य और फिर गोल्ड। भार वर्ग की बात करूं, मीराबाई 49 केजी, रवि दहिया 57 केजी, लवलीना का नहीं पूछा जाएगा, बजरंग का 65 केजी, नीरज चोपड़ा ने कितना भाला फेंका? 58.56 मीटर भाला फेंका। कहां से संबंध रखते हैं? मीराबाई चानू आपकी मणिपुर से हैं, रवि दहिया हरियाणा के आन बान शान है, रवि दहिया हरियाणा से हैं। लवलीना बोरगोहेन आपके असम से हैं, बजरंग पूनिया आपके हरियाणा से हैं, और आपकी पीवी सिंधु हैदराबाद तेलंगाना से संबंध रखती हैं, और ऐसा ही में क्वेश्चन आया, पीवी सिंधु का पूरा नाम है, तो पीवी सिंधु का आपका नाम मेरे सही ध्यान नहीं आ रहा, अब है पुरुषला सिंधु है, ठीक है ना, पुरुषला भी सिंधु है। पुरुष हॉकी टीम तो हॉकी से संबंध रखेगा, मनप्रीत सिंह कोच है, और ठीक है ना, लास्ट बजरंग पूनिया तो भाला फेंक नीरज चोपड़ा आपका बात करूं तो नीरज चोपड़ा की आपकी बात हो गई, भाला फेंका तो ये समझ रखते हैं हरियाणा के पानीपत के रंगून गांव से, ठीक है ना, रंगून गांव से। तो ठीक है ना, इसी के साथ क्लास, जय हिंद जय भारत दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों। जेवलिन थ्रो आएगा सर, भाला नहीं आएगा।